द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ऐसी चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी के भीतर ही किसी नेता से अगर चुनौती मिलती है तो वो इस वक्त मौजूदा सरकार में दो बड़े चेहरे हैं। एक राजनाथ सिंह है, दूसरे नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जिनके लोकप्रियता का लेवल अलग है। वो बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस वक्त उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें नितिन गडकरी उन नेताओं की लाइन में खड़े हैं और सामने से प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे होते हैं। हर कोई उनका अभिवादन कर रहा होता है, लेकिन नितिन गडकरी उनको देखकर आंखें फेर लेते हैं, चेहरा घुमा लेते हैं और अभिवादन तक नहीं करते। इसका मतलब क्या है? लोग कह रहे हैं कि यही सच्चाई है। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट ज्यादा है और इस वजह से ऐसे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इसमें देखिए कि नितिन गडकरी किस भाव मुद्रा में खड़े हैं। अगर हर कोई अभिवादन कर रहा है तो नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि पार्टी के भीतर शीर्ष नेताओं के बीच रिश्ते अब उतने मधुर नहीं। हमेशा से यह मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को किनारे लगा दिया। इसमें फिर चाहे आप रविशंकर प्रसाद का ही नाम क्यों न ले लें, मुख्तार अब्बास नकवी का आप नाम ले लें, और भी बड़े नेता हैं जिनको सीधे तौर पर साइड कर दिया गया, जिनसे मोदी शाह को भविष्य में खतरा हो सकता था। लेकिन दो नेता जो अपनी काबिलियत के वजह से इस पार्टी में जमे हुए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और दूसरे हैं नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री। आपको बता दें कि नितिन गडकरी का संघ में और भाजपा में इतना दबदबा रहा है कि पार्टी नियमों को भी बदलना पड़ा था। लगातार उन्हें 2 साल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन समय का चक्र बदला और मोदी शाह की जोड़ी ने नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को तरजीह दी गई। अगर बात नितिन गडकरी की जाए तो कई दफे इन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया है। भारत में चाहे बेरोजगारी, भूखमरी का मामला, इस पर नितिन गडकरी की बातें 2022 में काफी चर्चा में आ गई थी। उन्होंने जो बातें कही वही सबसे बड़ा सच था कि भले ही मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करे कि देश को हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं या आने वाले समय में वो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भूखमरी के सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में भारत का पोजीशन बहुत खराब है। इसके अलावा जो देश में प्रति व्यक्ति आय की बात होती है, वहां भी भारत के जो हालात हैं वो गड़बड़ है। नितिन गडकरी का ही कहना था, वो हम आपको दिखाएंगे कि इस देश में अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत है और ये खाई जब तक नहीं भरेगी तब तक देश में जो विकास की बात होती है, सच्चे मायने में सामाजिक और आर्थिक विकास की बात होती है, वो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो को लोग शेयर करके अपने अंदाज में तंज भी कस रहे हैं कि कैसे गडकरी ने इनको इग्नोर किया है। नरुनदार नाम के ट्विटर यूजर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, गडकरी जी ने टोल नहीं लिया। अब इस पर लोग तंज कसने लगे हैं कि क्या नितिन गडकरी को भी मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी डाल दिया गया था। ऐसे जो लोग बीजेपी में बिल्कुल दमखम दिखाते थे, उनके नेतृत्व की हमेशा से चर्चा होती रहती थी, वो सब धीरे धीरे साइडलाइन हो गए। ऐसे में इस वक्त क्या बारी नितिन गडकरी की है, तो लोग उसी हिसाब से तंज कस रहे हैं। कोई कह रहा है कि मार्गदर्शक मंडल जो है वो इंतजार कर रहा है, कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ही टोल नहीं दिया, गडकरी जी टोल नहीं लिए। तो सबके अपने अपने अंदाज हैं। एक ट्वीट और आप देखिए, इसमें बाबा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मोदी एंड गडकरी। क्या मोदी और गडकरी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? यह सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। दरअसल कुछ ऐसे वाकये भी हुए हैं जो हाल के दिनों में काफी चर्चा में। सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे अधिक विषय मुद्दा जो उठाया गया, गड़बड़ झाले का जो आरोप लगाया गया, वो मोदी सरकार के 2 मंत्रालयों पर, एक रक्षा मंत्रालय पर, दूसरा परिवहन मंत्रालय पर, रोड कंस्ट्रक्शन मंत्रालय पर। और ये दोनों मंत्रालय जो हैं बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं के पास हैं
राजनाथ सिंह के पास, नितिन गडकरी के पास। कहा गया कि जो HAL है उसने खराब इंजन का डिजाइन तैयार किया, जिसके चलते बहुत बड़ा घाटा लग गया, 155 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। इसके अलावा जो नितिन गडकरी का मंत्रालय है उसमें कहा गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने में जो प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए का खर्च था वो 250 करोड़ पहुंच गया। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां गिना दी गई, टोल के मामले में उगाही का आरोप लगा दिया गया। तो तमाम ऐसे गंभीर आरोप नितिन गडकरी के मंत्रालय पर लगाए। लोग चर्चा करने लगे, क्या जानबूझकर इनके मामलों को एक्सपोज किया जा रहा है कि नितिन गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को पच नहीं रही है, इस वजह से नितिन गडकरी को ही इस मामले में कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो आने वाले 2024 में अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है, जैसे कि हालात इस वक्त मुश्किल है, अगर आ जाती है तो गडकरी और राजनाथ सिंह भी इस मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो आरोप और चर्चाएं लगातार जारी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि नितिन गडकरी ने इससे पहले कई बार मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट थी 2022 में अक्टूबर में, नितिन गडकरी और दत्तात्रेय होसबाले क्या मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। दत्तात्रेय की चर्चा हम कभी कर लेंगे, लेकिन नितिन गडकरी इस वक्त काफी चर्चा में हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा गया था गडकरी के द्वारा। गडकरी ने कहा था कि भारत के लोग भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। गडकरी ने कहा था कि अमीर और गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए एक सेतु बनाने की जरूरत है। गडकरी ने यह बातें आरएसएस से प्रेरित संगठन भारत विकास परिषद को संबोधित करते हुए कही थी। भारत एक अमीर देश है लेकिन भारतीय गरीब है। यह बात आजादी के बाद से कही जा रही है, लेकिन फिर भी विषमता की खाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद कुछ डेटा फैक्ट्स आंकड़े पर भी चर्चा हुई थी। जाहिर तौर पर सरकार के भीतर बैठा एक मंत्री अगर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो मोदी जी को यह बातें कैसे रास आएंगी। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए, यानी कि हमेशा एक निंदक जरूर पास में होने चाहिए जो आपको अलर्ट करे कि आप गलत कर रहे हो, यहां सही करने की जरूरत। आलोचना ही किसी को रास्ता दिखाती है। तभी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से भी यह गुजारिश की जाती है, उम्मीद की जाती है कि ये एक सही आलोचक के तौर पर सरकार की गलत नीतियों पर बोलेंगे, मुखर होंगे। लेकिन इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स, टीवी चैनल्स, गोदी मीडिया चैनल्स के तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। अब इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं आरएसएस के विचारक की क्या प्रतिक्रिया थी नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंधों को लेकर। गडकरी के लिए संघ क्या सोचता था, ये सारे बातें बताई गई हैं। नवजीवन ने अपने हेडलाइन में लिखा, क्या मोदी के लिए चुनौती है गडकरी, इसलिए कर दी गई संसदीय बोर्ड से छुट्टी। और क्या कहता है संघ, क्योंकि संघ गडकरी को बहुत चाहता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ संघ की कुछ मजबूरियां हो गई। कहा जाता है कि बीजेपी में 2013 में फंड्स की कमी हो गई थी और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट से कनेक्शन अपने प्रगाढ़ करते हुए फंड्स जुगाड़ दिए थे। नहीं तो नितिन गडकरी आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते। यहाँ पर परिस्थिति बदल गई। नरेंद्र मोदी इस तरीके से शासन में आए कि जब वो शासन में आए तो गुजरात की तरह ही सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी ही केंद्र में भी दिखने लगी। बाकी वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने लगे। अलग अलग नेताओं पर गाज गिरने लगी। कई लोग मंत्रालय से बाहर हो गए, कई लोगों से कुर्सियां छीन ली गई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। आइए जरा देखते हैं प्रतिक्रिया क्या है। नवजीवन ने लिखा है कि आरएसएस के एक विचारक का कहना है कि हमें पहले से पता था कि नरेंद्र मोदी पार्टी को केंद्र में भी बिल्कुल उसी तरह अपने मुताबिक ही चलाएंगे जैसा कि वे गुजरात में अपने समकक्षों को रास्ते से हटाते हुए चलाते रहे। हम उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर आपको याद हो कि बीजेपी ने शुरू में पोस्टर बनाए थे जिस पर लिखा अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन मोदी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मजबूर किया कि इसे बदलकर अब की बार मोदी सरकार किया जाए। अब तो बीजेपी में सब कुछ मोदी ही मोदी हैं। लेकिन संघ विचारक ने गडकरी पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि लेकिन गडकरी का भी इसमें काफी योगदान है। जब भी मोदी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हैं तो इसमें उनका कोई योगदान नहीं होता, बल्कि सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर गडकरी के काम के बल पर मोदी अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, क्योंकि बाकी मंत्रियों का काम तो ऐसा है नहीं जिसका जिक्र किया जाए। इस बात को पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग भी जानते हैं।
मोदी और अमित शाह को इसी से दिक्कत है। और संघ विचारक का यह भी कहना है कि दरअसल अगर एक शब्द में इसे डिफाइन करें तो जेलसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। गडकरी की लोकप्रियता देखकर चाहते हैं मोदी शाह कि इन्हें भी साइड किया जाए, इनके पर कतरे जाएं। यहाँ कहा गया है कभी संघ के विचारक रहे लेकिन हवा का रुख देखकर समाजवादी बने। श्याम पंधारी पांडे कहते हैं कि एक शब्द में कहें तो ईर्ष्या ही सही शब्द है। मोदी को दरअसल गडकरी की बीजेपी के अंदर और बाहर की लोकप्रियता से गहरी ईर्ष्या है, क्योंकि लोग गडकरी के काम को पहचानते हैं, उनके संग से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं, इसलिए उनका कद कम करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह वीडियो साफ तौर पर मैसेज दे रहा है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी और मोदी के बीच के रिश्ते और भी करवाहट वाले मोड़ लेंगे। वहां से कोई बड़ा निर्णय आएगा, या तो गडकरी को दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर नितिन गडकरी कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।